नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे वर्ल्ड भारत और इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल मच गई है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए जमात-ए-इस्लामी से हाथ मिला लिया है। इस फैसले ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि खुद एनसीपी के अंदर भी भारी टूट और असंतोष को जन्म दे दिया है। गठबंधन की घोषणा होते ही पार्टी के कई बड़े और प्रभावशाली चेहरे अलग हो गए हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि ये फैसला आसान नहीं था और इसके दूरगामी असर देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश इस समय पहले से ही राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। चुनाव नज़दीक हैं और हर राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति बदल रहा है। ऐसे माहौल में एनसीपी और जमात का साथ आना सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदलने वाला कदम बताया जा रहा है। यह गठबंधन ऐसे समय पर हुआ है जब जनता पहले ही राजनीति से भरोसा खोती नजर आ रही है और अब इस फैसले ने उस भरोसे को और कमजोर कर दिया है। बांग्लादेश की राजनीति का इतिहास हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देश ने सैन्य शासन, जनांदोलन, राजनीतिक हिंसा और सत्ता संघर्ष के कई दौर देखे हैं। यहाँ राजनीति केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये विचारधारा, धर्म और लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई भी रही है। एक ओर खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले दल रहे हैं, तो दूसरी ओर धार्मिक विचारधारा पर आधारित पार्टियां भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए हैं। जमात-ए-इस्लामी का नाम आते ही बांग्लादेश की राजनीति में विवाद खड़ा हो जाता है। इस पार्टी पर अतीत में कट्टरपंथ, असहिष्णुता और लोकतांत्रिक ढांचे से टकराव जैसे आरोप लगते रहे हैं। कई बार इसके नेताओं पर कार्रवाई हुई, कई बार पार्टी पर प्रतिबंध जैसी स्थिति भी बनी। यही वजह है कि जब एनसीपी जैसी नई और बदलाव की बात करने वाली पार्टी ने जमात से हाथ मिलाया तो देश भर में सवाल उठने लगे। एनसीपी को बांग्लादेश की राजनीति में एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा था। पार्टी ने खुद को पुरानी राजनीति से अलग बताते हुए युवाओं, मध्यम वर्ग और आम नागरिकों की आवाज़ बनने का दावा किया था। एनसीपी का कहना था कि वो कट्टरपंथ से दूरी बनाए रखेगी और पारदर्शी, साफ सुथरी राजनीति करेगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जमात से गठबंधन कर एनसीपी ने अपने ही पुराने वादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस गठबंधन के पीछे सबसे बड़ी वजह चुनावी मजबूरी है। जमात-ए-इस्लामी का एक मजबूत और संगठित वोट बैंक माना जाता है, खासकर ग्रामीण और धार्मिक प्रभाव वाले इलाकों में। एनसीपी को अंदेशा था कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ी तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। इसी कारण पार्टी ने विवादों के बावजूद ये गठबंधन स्वीकार किया, लेकिन इसकी कीमत उसे अपने ही नेताओं और समर्थकों के रूप में चुकानी पड़ी। गठबंधन के ऐलान के बाद एनसीपी के भीतर विरोध खुलकर सामने आ गया। कई वरिष्ठ नेता, संस्थापक सदस्य और बड़े चेहरे पार्टी से अलग हो गए। इन नेताओं का साफ कहना है कि सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि एनसीपी जिस बदलाव और नई राजनीति की बात करती थी, वही इस फैसले से कमजोर पड़ गई है। इस टूट ने पार्टी की संगठनात्मक मजबूती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं एनसीपी नेतृत्व इस फैसले का बचाव करता नजर आ रहा है। पार्टी का कहना है कि ये गठबंधन पूरी तरह चुनावी है और इसका मकसद मौजूदा सत्ता को चुनौती देना है। एनसीपी का दावा है कि वो अपने सुधारवादी एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर कायम रहेगी। हालांकि पार्टी के भीतर उठ रही नाराजगी और विरोध ये दिखाता है कि ये फैसला सभी को मंजूर नहीं है। जमात-ए-इस्लामी की ओर से इस गठबंधन को ऐतिहासिक बताया गया है। जमात का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा और जनता की आवाज़ को आगे लाएगा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जमात का अतीत इस गठबंधन को बेहद संवेदनशील और विवादित बनाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर बांग्लादेश की जनता की प्रतिक्रिया भी बंटी हुई है। कुछ लोग इसे राजनीति की मजबूरी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनावी गठबंधन आम बात है। वहीं बड़ी संख्या में युवा, छात्र और शहरी मतदाता इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एनसीपी की आलोचना तेज हो गई है और कई लोग पार्टी पर भरोसा टूटने की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस गठबंधन से एनसीपी को कुछ इलाकों में फायदा हो सकता है, खासकर वहां जहां जमात का मजबूत आधार है। लेकिन शहरी और शिक्षित वर्ग का समर्थन कमजोर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जमात का वोट बैंक एनसीपी से अलग हुए नेताओं और नाराज समर्थकों की भरपाई कर पाएगा या नहीं। बांग्लादेश की इस राजनीतिक उथल-पुथल पर भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नज़र बनी हुई है। क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से ये घटनाक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव के बाद बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के साथ साथ उसकी विदेश नीति पर भी इस फैसले का असर दिख सकता है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले एनसीपी और जमात-ए-इस्लामी का साथ आना बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा और जोखिम भरा दांव है।
यह फैसला एनसीपी को सत्ता के करीब भी ले जा सकता है और उसकी पहचान व भरोसे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब सबकी निगाहें आने वाले चुनाव पर टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि ये गठबंधन राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या एक बड़ी राजनीतिक भूल। आप देखते रहिए टुडे वर्ल्ड भारत।